वेलकम भाई लोग। हाजिर हूँ आपके सामने एक और ताबड़तोड़ मूवी के साथ। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक रंग रंगीले वैज्ञानिक को देखते हैं जिसने गलती गलती से एक खतरनाक वायरस इन्वेंट कर दिया था। अभी एक दिन वो वायरस को लेकर अपने घर जा रहा था, यानी कि अमेरिका। लेकिन तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि सालों मास्क पहन लो वरना तुम सभी मारे जाओगे, क्योंकि हवा का प्रेशर लो हो गया है। जैसे ही सारे लोग मास्क पहनते हैं सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और वैज्ञानिक जिसे अपना दोस्त समझ रहा था वो साला था चुलबुला मामू। अभी प्लेन में मौजूद माफिया और उसके कुछ लोग वो वायरस चुरा कर वहाँ से आराम से खिसक लेते हैं। वहाँ पर प्लेन क्रैश कर जाता है जिसमें बेचारे सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वैज्ञानिक के ओरिजिनल दोस्त को, जो साला असली में एक एजेंट था और वो भी खतरनाक वाला। उसे एक मिसाइल के जरिए एक चश्मे के अंदर मैसेज मिला था कि साले कुछ छपरी लोगों ने वो वायरस चुरा लिया है। उस वायरस को हमें कैसे भी करके पकड़ना होगा, यानी कि उस माफिया से छीनना होगा, वरना वो साला पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। अभी यहाँ पर हमारा ये खतरनाक एजेंट जिसका नाम है रॉक, वो माफिया की एक्स गर्लफ्रेंड को पकड़ता है, यानी कि उसके साथ थोड़ी सी रात रंगीन करता है और उसे अपने बहकावे में लेकर उसे कहता है कि मैं सानी तुझे ढेर सारे पैसे दूंगा, तू माफिया के पास जा और उसे थोड़ी सी चुलबुलापंती कर। वो डेढ़ सानी लड़की भी ऐसा ही करती है, वो माफिया के पास जाती है और उसके साथ भी कई रातें भाई लोग रंगीन करती है। अभी एक दिन एक स्टेडियम में यह साला माफिया किसी और के साथ वो वायरस का सौदा कर रहा था, यानी कि उसे एक क्लिप दिखा रहा था जो कि थी मेमोरी कार्ड में। लड़की के पास हमारा रॉक का एक बंदा जाता है जिसके पास था ट्रांसमीटर के जरिए लड़की समझ जाती है कि रॉक को वो क्लिप देखनी है। वो चुपके से माफिया की पॉकेट में से वो चिप निकाल लेती है और वो रॉक को दे देती है। रॉक देखता है तो वो सारा दंग रह जाता है, क्योंकि 32 घंटों के अंदर कोई भी आम इंसान मर ही जाता उस वायरस के तहत। लड़की वो क्लिप लेकर वापस चोर खानी से माफिया की वापस पॉकेट में रख देती है, क्योंकि माफिया साला धुआंधार आदमी था, वो एक गलती पे किसी को भी मार देता। हमारा रॉक रात को अपनी मासूगा से मिलने के लिए जाता है, यानी कि माफिया की गर्लफ्रेंड से, कि वो साली चिकनी आइटम थी। और थोड़ी देर बात करके वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस अपने कमरे में भेज देता है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर आता है एक डेढ़ साना ट्विस्ट, क्योंकि वो साला रॉक नहीं बल्कि माफिया था, जिससे सारी हकीकत पता चल चुकी थी। ये सानी हमारी लेने की फिराक में है। और यहाँ पर दूसरा पंगा ये था भाई लोग कि माफिया के पास था वो वायरस नहीं था, बल्कि वो उस वायरस का एंटीडोस था। माफिया को अच्छे से पता था कि वो सना रॉक उस वायरस को जरूर लैब में डिस्ट्रॉय करने जाएगा। उसने अपना प्लान भी बना लिया था। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने प्लान के मुताबिक प्लान की तरफ। उसी रात को रॉक अपने साथी के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए उस मामू वैज्ञानिक की रिसर्च लैब के अंदर एंटर करता है और नीचे से वो माफिया के चमक छली आदमी भी पहुंच गए थे वहाँ तहलका मचाने के लिए। रॉक नीचे लैब में जाता है और वहाँ पर वायरस के सारे डेटा और सारा प्रोग्राम डिलीट मार देता है। वहाँ पर 3 सैंपल भी पड़े थे जो कि वायरस के ही थे। उसमें से 2 सैंपल हमारा रॉक तबाह करके रख देता है। अभी तीसरा सैंपल हमारा रॉक तबाह करे उससे पहले माफिया और उसके कई छिलमिले गुंडे वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा तेल का अपना जलवा बिखेर देते हैं। जरा देखिए एक बार। माफिया को पता था कि यह साला रॉक मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे नहीं मारेगा। वे माफिया यहाँ पर अपनी 1.5 साड़ियाँ दिखाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी बचा हुआ वायरस का सैंपल उठाने के लिए भेजता है। लेकिन यह लड़की भी सारी 1.5 साड़ी आइटम थी। इसे पता था कि वायरस लिया तो भी मरूंगी और ना लिया तो भी मरूंगी, इसीलिए वो वायरस को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देती है। और हमारा रॉक यह सब देखकर बहुत ही घबरा चुका था और वो वहाँ से खिसक लेता है। दूसरी ओर भाई लोग माफिया भी अभी इस लड़की को मार नहीं सकता था, क्योंकि वो इस लड़की को मारता तो यहाँ पर सारा खेल बिगड़ जाता है। माफिया ने उस लड़की के ब्लड सैंपल के जरिए उस वायरस को वापस हासिल कर लिया था और वो अभी डील करने पहुंच चुका था एक दवाई की बड़ी कंपनी के ओनर के पास। और माफिया के पास भाई लोग पहले से ही इस वायरस का एंटीडोस था, इसीलिए वो कंपनी के ओनर से यह डील करने के लिए गया था कि तू साले ये वायरस पकड़ और पूरी दुनिया में फैला। बाद में मेरे पास एंटीडोस भी है, उसे बेच कर तू आराम से नोटे छापना और ढेर सारे पैसे कमाना साले बावले। तो ये डील भाई लोग हमारा यह माफिया $6 अरब में करना चाहता था।
लेकिन माफिया को भाई लोग पता नहीं था कि वो रॉक अपना जलवा बिखेरने के लिए पहुंच चुका है। हमारा रॉक वहां पर धुआंधार एक्शन करता है। जरा देखिए एक बार, आप देख ही लीजिए अपनी आंखों से। लेकिन भाई लोग अभी मैं आपको एक चेंजिंग सीन दिखाता हूँ। हमारा रॉक हार चुका था क्योंकि माफिया का पंटरों ने हमारा रॉक की बुरी तरह से ले ली थी और उसे माफिया के सामने हाजिर कर दिया था। माफिया रॉक को देखकर बहुत ही गुस्सा हो चुका था और उस साले को 6-7 गोलियां मारकर हमारे रॉक को बुरी तरह से मार डाला था। लेकिन भाई लोग यहाँ पर आता है बहुत बड़ा माथा फाड़ ट्विस्ट, क्योंकि माफिया नजदीक जाकर देखता है तो वो साला रॉक नहीं था, बल्कि वो माफिया का ही एक पंटर था। और हमारा रॉक माफिया के पंटर के वेश में वो वायरस और एंटीडोस चुरा कर वहां से निकल लेता है। हालांकि माफिया और उसके कई लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन हमारा रॉक अपनी बावली समझदारी दिखाकर उन सभी की वाट लगा देता है बारी के बारी में। जरा देखिए ये भी एक बार। आखिर में भाई लोग हम फाइटिंग देखते हैं माफिया और रॉक की, लेकिन ये साला माफिया लड़कियों की तरह चोमू आइटम था। हमारा रॉक उसे आसानी से मार गिराता है और अपनी मासूका को एंटीडोस के जरिए बचा लेता है। और हमारा रॉक उस वायरस को अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अंदर दफना देता है, यानी कि दुनिया से अब। और हमारा रॉक का मिशन भी फुल ऑन कंप्लीट। तो भाई लोग यहाँ पर ये मैटर एंड हो जाता है। कैसा लगा यह मैटर अपने भाई को बताना कमेंट में।